ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट कर रखे हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है उसी को मैं अंडरलाइन कर रखे हैं, वही बस इस वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लड डिस्कवरी किसने की थी। तो ब्लड सर्कुलेशन ये किसने डिस्कवर किया था, ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर किया था, विलियम हार्वी ने, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है। और इसी ने क्या किया था, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को क्या किया था, डिसअप्रूव किया था, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, हेल्थ की डिफिनीशन क्या होती है। हेल्थ की डिफिनीशन क्या होती है, कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए हेल्थ, तब कहेंगे कंप्लीट हेल्दी है वो पर्सन। इन डिजीज़ दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इन्फेक्शन नॉन इन्फेक्शियस। तो जो ट्रांसफ़र हो सकती है एक पर्सन से दूसरे उसको इन्फेक्शियस कहते हैं, और नॉन इन्फेक्शियस जो ट्रांसफ़र नहीं होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। अब कुछ एग्जांपल हैं, सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक एड्स आर फेटल। तो हमेशा याद रखना, जो एड्स है वो क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है और वो फेटल होती है, मतलब जानलेवा होती है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कि क्या है, कैंसर मेजर कॉज है डेथ का, ठीक है ना। और नॉन ये क्या है, कैंसर क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बहुत बार। सैल्मोनेला टाइफी इज़ अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया विच कॉज टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बींग। तो पूछेगा तुमसे टाइफॉइड बताओ किससे होता है, तो क्या होता है ना, सैल्मोनेला टाइफी से होता है, ठीक है ना। कहाँ पे जाता है इसका ये जो सैल्मोनेला टाइफी है, ये जो है जनरली एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कैसे, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, ठीक है ना। हाई फीवर होता है इसमें 39 डिग्री टू 49 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाती है और डेथ भी हो सकती है कुछ केसेस में, ठीक है ना। टाइफाइड कन्फर्म्ड बाई, ये भी पूछा जाता है बहुत बार कि जो टाइफाइड है उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो कौन सा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ जाओ, मैरी मेलोन का एक केस था। फिर आ जाओ दूसरी जो बैक्टीरिया डिजीज़ है जो होती है बैक्टीरिया से, उसका नाम क्या है, निमोनिया। इसको कॉज कौन करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना। ये इन्फेक्ट करती है कहाँ पे, एल्वुलाई, जो लंग्स में एल्वुलाई होती है उसको इन्फेक्ट करते हैं ये बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। एल्वोलाई जो होती है वो फिल्ड हो जाती है वाटर से, ठीक है ना, फ्लूइड से, मतलब कि वाटर के अलावा फ्लूइड, फ्लूइड कहोगे तो ज़्यादा सही है। द एल्वोलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड, फ्लूइड से भर जाती है एल्वोलाई, ठीक है ना। तो सेवरल प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं रिस्पायरेशन के, ठीक है ना। अब इसका जो मेन सिम्टम्स है वो क्या है, लिप्स एंड फिंगर नेल में टर्न ग्रेइश टू ब्लू इन कलर। तो जो लिप्स होती हैं, मतलब कि होंठ जो होते हैं और नाखून जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट कलर हो जाता है उसका चेंज, ग्रे से ब्लूइश कलर हो जाता है, ठीक है ना। फिर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं और बैक्टीरिया डिजीज़ के, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ये भी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ से होते हैं डिजीज़, ठीक है ना। अब आ जाओ जो कॉज करता है वायरस, वायरस जो बीमारी कॉज करता है उसमें से एक क्या है जो दे रखा है एनसीईआरटी में, कॉमन कोल्ड। ये कौन कॉज करेगा, राइनो वायरस, ठीक है ना। कौन कॉज करता है, राइनो वायरस। इसमें क्या होता है, दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉमन कोल्ड में क्या होगा, इन्फेक्ट करता है नोज को राइनो वायरस और रेस्पिरेटरी पैसेज को, मगर लंग्स को नहीं इन्फेक्ट करता, ठीक है ना। यूजली जो फीवर रहता है इसमें कॉमन कोल्ड में, तो वो कितने दिन के लिए रहता है, 3 से 7 दिन, ठीक है ना। ये सही हो जाता है 3 से 7 दिन के बीच में ही। अब आ जाओ, जो डिजीज़ कॉज करता है प्रोटोजोन, उस वो पढ़ेंगे। तो प्रोटोजोन जो डिजीज़ कॉज करता है उसमें से एक जो दे रखा है एनसीईआरटी में, उसका नाम क्या है, मलेरिया। ये कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम, जो कि टीनी प्रोटोजोन है रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़। तो मलेरिया कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के 3 स्पीसीज यहाँ पे दे रखे हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। अलग अलग मलेरिया को कॉज करने के लिए ये सारे क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम की स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बस ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कि मैलिग्नेंट मलेरिया कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ठीक है ना। मैलिग्नेंट मलेरिया जो है वो कौन कॉज करेगा, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आ जाओ यहाँ पे, स्पोरोजोइट्स पूछता है क्या होता है, तो ये क्या होता है, इन्फेक्शियस फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये जाता है कहाँ पे, लीवर में। द पैरासाइट इनिशियली कहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। स्पोरोजोइट तो इन्फेक्शियस फॉर्म हो गया, जो पैरासाइट होता है वो क्या कहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, सबसे पहले लीवर सेल में, फिर उसके बाद अटैक कहाँ करता है, रेड ब्लड सेल पे, ठीक है ना। अब ये आ जाओ, रप्चर करता है जब वो आरबीसी एसोसिएटेड विद रिलीज अ टॉक्सिन सब्सटेंस हीमोजोइन। तो जब आरबीसी रप्चर होती है तो एक सब्सटेंस रिलीज होता है, उसको याद रखना क्या कहते हैं, हीमोजोइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब आ जाओ कहाँ पे, यहाँ पे जो मलेरिया पैरासाइट है उसको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन एंड मॉस्किटो, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो जो मलेरिया पैरासाइट है उसको 2 होस्ट की ज़रूरत होती है, ह्यूमन और मॉस्किटो को, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, कंप्लीट करने के लिए। जिसमें से फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो कैसे एक्ट करता है एज अ वेक्टर, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या होगा, प्रोटोजोन डिजीज़ का एग्जाम्पल है, ठीक है ना।
जो क्या एमोबियोसिस, क्या ना डिजीज़ का क्या नाम है, एमोबियोसिस, और इसी को और क्या कह सकते हो, डिजीज़ को एमोबिक डिसेंट्री। काज कौन करता है, प्रोटोजोन, जिसका नाम क्या है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज़ अ प्रोटोजोन पैरासाइट। कहाँ पे एक्ट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, इन ऑफ ह्यूमन विच कॉजेज एमोबियोसिस। इसके सिम्टम्स क्या हैं, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। इसमें जो स्टूल होगा उसमें क्या होगा, म्यूकस एक्सेस का होगा और ब्लड क्लॉट हो जाएगा। हाउस फ्लाइज में मैकेनिकल कैरियर होती है और सर्व करती है, ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड प्रोडक्ट, ठीक है ना, एंड प्रोडक्ट। और फिर आ जाओ यहाँ पे, ये हो गया। फिर एस्केरिस, एस्केरिस जो है क्या है, कॉमन राउंड वॉर्म एंड वचेरिया फ्लेरल वॉर्म सम हेलमिंथीज। अब जो हेलमिंथीज हैं वो कॉज करेंगे, उसके एग्जाम्पल हैं कुछ, एस्केरिस, कॉमन राउंड वॉर्म, वचेरिया, फ्लेरल वॉर्म। तो आ जाओ एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या, एस्केरिस। सबसे पहले जो डिजीज़ है एस्कैरियासिस, वो कौन कॉज करता है, एस्कैरिस, ठीक है ना, जो कि क्या है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। इसमें क्या होगा, सिम्टम्स क्या है इसके, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगा, फीवर होगा, एनीमिया होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा इंटेस्टाइनल पैसेज, ठीक है ना। ये याद रखना। तो जो एग होता है ऑफ पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। तो जो एग होता है इसका पैरासाइट का, वो एक्सक्रीटेड होता है अलोंग विद फेसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। तो जो फीकल रिलीज करता है इन्फेक्टेड पर्सन, उसमें क्या होता है, एग होता है, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ, विचेरिया की दो स्पीसीज़ हैं यहाँ पे दे रखे हैं, विचेरिया बेनक्रॉफ्टियन, विचेरिया मिलाई, जो कि क्या है, फ्लीरियल वॉर्म है, कॉज करता है स्लोली याद रखना, इन डेवलपिंग क्या करता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स यूजिंग द लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम्ब एंड द डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस और फ्लेराइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना, विचेरिया क्या कॉज करता है, एलिफेंटियासिस और फ्लेराइसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, लिम्फेटिक वेसल जो होता है लोअर लिम्ब का, वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। जैसे देखो यहाँ पे दिखा रखा होगा, ये क्या कौन सी डिजीज़ है, एलिफेंटियासिस, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, फ्लैरियासिस। कौन कॉज करता है, विचेरिया कॉज करता है। विचेरिया की दो स्पीसीज दे रखी है, विचेरिया बेनक्रॉफ्टी और मलाई, ठीक है। आ जाओ अब यहाँ पे, अब क्या पढ़ेंगे, तो पैथोजन ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन वाइट, और ये फैलता कैसे, ये भी याद रखना है, विचेरिया कैसे फैलता है, ट्रांसमिटेड आर द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। मतलब कि जो पैथोजन है वो कैसे ट्रांसमिट होगा, हेल्दी पर्सन में, कोई हेल्दी पर्सन है तो फीमेल मॉस्किटो वेक्टर अगर उसे बाइट कर लेता है तो उसको भी हो जाएगी एलिफेंटियासिस। तो फीमेल मॉस्किटो यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, एज अ वेक्टर के तरीके। अब आ जाओ फंगी से जो डिजीज़ होती हैं वो पढ़ेंगे। तो मैनी फंगी बिलोंग टू जेनेरा, जो जेनेरा इससे आएंगी वो क्या करेंगी, रिंग वॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो जैसे कि क्या है, जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिंग वॉर्म के लिए, जो कि विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ है ह्यूमन में, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी है, रिंग वॉर्म, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये सब होता है, कुछ इसके सिम्टम्स हैं, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केल, लेजन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी सच एज स्किन, नेल एंड स्कॉल्प आर द मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज, ठीक है ना। अब याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ये वहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी लिखा हुआ है ना, ठीक है ना। तो हीट एंड मॉइस्चर हेल्प द फंगी टू ग्रो, तो हीट और मॉइस्चर चाहिए होता है फंगी को ग्रो होने में, ठीक है। ये आ जाओ यहाँ पे एक ये लाइन लिखी है, ये देख लो, इन्फेक्शियस एजेंट आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर सच एज टाइफॉइड, एमोबियासिस एंड एस्केरियासिस। अब एक बात यहाँ पे ये याद रखना है, जो गुम्बोसिया है अगर मैं उसको कहाँ पर डाल दूँ, पॉन्ड में, तो सारे जो मॉस्किटो होंगे लार्वा के उसको खा जाएगी, गुम्बोसिया फिश, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, जो एडीज मॉस्किटो है वो डिजीज़ कॉज करता है कौन सी, डेंगू और चिकनगोनिया इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो एडीज मॉस्किटो कौन सी डिजीज़ कॉज करेगा, डेंगू और चिकनगोनिया। एडीज जो मॉस्किटो कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, डेंगू और चिकनगोनिया, याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया एंड टेटनस हैज़ बीन कंट्रोल टू लार्ज एक्सटेंड बाय द यूज़ ऑफ वैक्सीन। तो जब से हमें वैक्सीन मिली है तो हम लोग ने क्या कर लिया है, इनको कंट्रोल कर लिया इन डिजीज़ को, जैसे कि पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया और टेटनस, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बात ये भी याद रखना, PYQ है, यूज़ ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैव इनेबल्ड अस टू कम्प्लीटली इरेडिकेट अ डिजीज़, डेडली डिजीज स्मॉल पॉक्स। तो हम लोगों ने कौन सी डिजीज़ को एकदम ख़त्म कर चुके हैं अब, स्मॉल पॉक्स को, ड्यू टू यूज़ ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन की वजह से। अब आ जाओ इम्यूनिटी क्या होता है, तो सबको पता होगी, ये छोड़ दे रहे हैं। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इनेट, एक्वायर्ड। अब सबसे पहले इनेट पढ़ेंगे। तो इनेट क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है, ठीक है ना।
और ये प्रेजेंट होती है टाइम ऑफ बर्थ से, ठीक है ना। इसमें 4 पार्ट है। पहला क्या है, फिजिकल बैरियर, जो कि क्या है, पहला फिजिकल बैरियर जिसमें स्किन आ जाएगा और म्यूकस आ जाएगा, जो कि स्किन क्या होगी, मेन बैरियर होगी, जो कि प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स की हमारी बॉडी में, म्यूकस होगा, ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आ जाएगा, एसिड इन स्टमच, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर फ्रॉम आइज, ये 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर के। सेलुलर बैरियर की एग्जाम्पल क्या है, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट WBC ऑफ आवर बॉडी लाइक PMNL न्यूट्रोफिल्स एंड क्या मोनोसाइट natural killer type of lymphocyte in the blood as well as macrophages in the tissue can phagocyte and destroy microbes। अब आ जाओ साइटोकाइनिन बैरियर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। साइटोकाइनिन बैरियर ये क्या है, वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या करेगा, सेक्रेट करता है प्रोटीन, उसे क्या कहेंगे, इंटरफेरॉन, जो कि प्रोटेक्ट करेगा नॉन इन्फेक्टेड सेल को फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वायरस है, इन्फेक्टेड सेल सेक्रेट क्या कर देगा, जो वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है सेल वो सेक्रेट कर देगा प्रोटीन, उसे क्या कहेंगे, इंटरफेरॉन, और जो कि प्रोटेक्ट करेगा जो कि उसके आसपास नॉन इन्फेक्टेड सेल होंगे उससे फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए, ठीक है ना। अब आ जाओ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय मेमोरी से कैरेक्टराइज करते हैं इसे, ठीक है ना। और प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, जब कोई भी पैथोजन हमारे पास फर्स्ट टाइम आएगा बॉडी में तो उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी रिस्पॉन्स। इसकी इंटेंसिटी कैसी होगी, लो। सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन इंडिकेट हाई इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनामेस्टिक रिस्पॉन्स। अगर वही सेम पैथोजन हमारे पास दूसरी बार आता है तो वो क्या होगा, हाई इंटेंसिटी होगी और उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी या फिर एनामेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स किसकी वजह से हो रहा है, जो 2 स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, उसकी वजह से, ठीक है ना। अब ये आ जाओ, बी लिम्फोसाइट जो है प्रोड्यूस करता है, हमेशा याद रखना, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर बॉडी टू फाइट विद देम, दिस प्रोटीन आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। तो बी लिम्फोसाइट क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, टी सेल्स देमसेल्फ डू नॉट सेक्रेट एंटीबॉडी। टी सेल जो है वो एंटीबॉडी नहीं बनाता है बट हेल्प करता है पी सेल की टू प्रोड्यूस देम। तो टी सेल एंटीबॉडी नहीं बनाता है मगर हेल्प करता है किसकी, बी लिम्फोसाइट की एंटीबॉडीज़ बनाने में। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में कितनी होती है, 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, जिसमें क्या होती है, 2 स्मॉल चेन होती हैं, उसे क्या कहेंगे, लाइट चेन, और 2 लॉन्गर जो चेन होंगी उसे क्या कहेंगे, हैवी चेन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, H2L2, ठीक है ना। इसका मतलब 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन, ठीक है ना। अब आ जाओ, बिकॉज ऑफ दीज एंटीबॉडीज़ कहाँ पे फाउंड होती हैं, ब्लड में, तो इसी को क्या कहते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। और फिर क्या कह रहा है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो रिस्पॉन्स एंटीबॉडी मीडिएटेड। द सेकंड टाइप इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब हमेशा याद रखना, टी लिम्फोसाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टी लिम्फोसाइट को मेडिएट करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को, ठीक है ना। पूछा जाता है बी लिम्फोसाइट मेडिएट करेगा वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को या बी लिम्फोसाइट, तो हमेशा याद रखना टी लिम्फोसाइट क्या करता है, मेडिएट करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आ जाए यहाँ पे, जब हम लोग क्या करते हैं, ये टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग ग्राफ्ट/ट्रांसप्लांट। टिश्यू मैचिंग और ब्लड मैचिंग कराना बहुत ज़रूरी है बिफोर अंडरटेकिंग ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट। मतलब कि अगर हम किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, टिश्यू मैचिंग, फिर क्या कराते हैं, ब्लड ग्रुप मैचिंग कराते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि बॉडी जो होती है हमारी वो डिफ्रेंशिएट करती है सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल में, ठीक है ना। सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन में। ये वाला क्वेश्चन 2-3 बार PYQ आ चुका है। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, ठीक है ना। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। अब एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी आ जाओ। अगर क्या हो रहा है, होस्ट को हम एक्सपोज कर रहे हैं एंटीजन से, तो क्या होगा, which may be in the form of living or dead microbes or other protein antibodies present in the host is called active immunity। उसे क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। अब याद रखना, एक्टिव इम्यूनिटी कैसी होगी, स्लो होगी, ठीक है ना। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है, टेक्स टाइम टू गिव इट फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, और टाइम लेती है फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने में, ठीक है ना। इंजेक्टिंग द माइक्रोब डिलीबरेटरी ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन एक तरीके से क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, जब रेडीमेड एंटीबॉडीज हम लोग डायरेक्टली गिवन कर दे देते हैं प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, तो उसे पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। जैसे कि कोलेस्ट्रम क्या है, किसका एग्जांपल हो जाएगा, पैसिव इम्यूनिटी का। ये क्या होता है, जो येलोइश फ्लूइड होता है वो सेक्रेट कौन करती है, मदर करती है ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन।
उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है IgA एंटीबॉडीज़। तो ये भी पूछा जाता है कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडीज़ पाई जाती है, तो IgA। वो क्या प्रोटेक्ट करती है इन्फेंट को, बच्चे को। फिर ये ठीक है ना, फिर वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन पे आ जाओ। द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन बेस्ड किस पे, मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम पे, ठीक है। वैक्सीन आल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी लिम्फो टी सेल डेट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। तो जो वैक्सीन है वो किस पे बेस्ड है, मेमोरी पे बेस्ड है एक तरीके से, बी और टी सेल की, जो कि रिकॉग्नाइज कर लेती है सब्सिक्वेंट एक्सपोजर जब आता है पैथोजन। यहाँ पे आ जाओ। पैसिव इम्यूनिटी का इम्यूनाइजेशन का एग्जांपल क्या होता है, जब हमें स्नैक बाइट कर लेता है तो हम लोग प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ दे देते हैं बॉडी में, तो उसे क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन कह देंगे, ठीक है ना। अभी आ जाओ यहाँ पे, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है प्रोड्यूस किससे होती है, फ्रॉम ईस्ट से, याद रखना। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किससे प्रोड्यूस होती है, फ्रॉम ईस्ट, ये पूछा जा सकता है। अब आ जाओ यहाँ पे, एलर्जी क्या होती है, एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, उसे क्या कहते हैं, एलर्जी। अब एंटीजन क्या होते हैं, सब्सटेंस जो कि सच एज इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस, इम्यून रिस्पॉन्स जो होगा प्रोड्यूस होगा इज कॉल्ड एलर्जेंस। इसके एग्जांपल क्या होता है, ये याद रखना, कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, IgE टाइप। कॉमन एग्जांपल जो है एलर्जन के वो क्या है, डस्ट, पोलन और एलिमेंट डेंडर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज केमिकल लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। तो एलर्जी क्यों होती है, ड्यू टू रिलीज केमिकल होता है हिस्टामिन और सेरोटोनिन, कहाँ से, मास्ट सेल से, ठीक है ना। अगर हम यूज़ कर लें एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड, तो ये क्या कर देगा, क्विकली रिड्यूस कर देगा सिम्टम ऑफ एलर्जी को। अब आ जाओ ऑटो इम्यूनिटी पे। ऑटो इम्यूनिटी पे बस एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन बॉडी जो है सेल्फ अटैक सेल्फ सेल, वो अपनी सेल को मारने लगती है, रिजल्टिंग इन डैमेज ऑफ द बॉडी। उसकी वजह से क्या होता है, जो बॉडी होती है वो डैमेज होने लगती है, उसी को क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। रिमेटॉइड अर्थराइटिस इसका एग्जाम्पल है, ऑटो इम्यून डिसीज़ का पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, ह्यूमन इम्यून सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल, सोल्यूबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडीज़। अब आ जाओ यहाँ पे, लिम्फॉइड ऑर्गन दो तरह के होंगे, ठीक है ना। लिम्फॉइड ऑर्गन दीज आर द ऑर्गन विच ऑरिजिन एंड मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर। तो लिम्फॉइड ऑर्गन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जिसका एग्जांपल क्या है, बोन मैरो और थाइमस। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के दो एग्जांपल है, बोन मैरो और थाइमस। मतलब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में कौन कौन आएगा, बोन मैरो और थाइमस, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं विच इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट into antigen specific lymphocyte after maturation lymphocyte migrate to secondary lymphoid organ। तो मैचुरेशन के बाद ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, जो कि क्या है, स्प्लीन एग्जांपल है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का, लिम्फ नोड, और फिर क्या है, टॉन्सिल, पियर पैचेस जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना, एंड अपेंडिक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, बोन मैरो जो क्या है, मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है, वेयर ऑल सेल इंक्लूड लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस। तो बोन मैरो जो वो ऑर्गन है जहाँ पे, ऑर्गन नहीं, बोन मैरो एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होता है, मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। मतलब WBC सारे सेल यहीं पे बनते हैं बोन मैरो में। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो जो बोन मैरो है और थाइमस है वो प्रोवाइड कराते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट के लिए। स्प्लीन क्या होती है, लार्ज बीन शेप्ड साइज होती है, ठीक है ना। बीन शेप्ड मतलब कि उसके तरीके, मान लो राजमा के तरीके होते हैं इसका शेप स्प्लीन का। ये क्या कंटेन करती है, लिम्फोसाइट और फैगोसाइट्स। तो स्प्लीन क्या कंटेन करती है, लिम्फोसाइट और फैगोसाइट्स। अब आगे आ जाओ, ये पूछा जाता, और ये भी पूछा जाता है, स्प्लीन आल्सो हैज़ अ लार्ज रिजर्वेयर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। फिर आ जाओ यहाँ पे, माल्ट कितना कंस्टिट्यूट करता है, 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ये भी PYQ आया हुआ है, ठीक है। ऐसे तो